तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 16 यानी कि 16वां सेट। दोस्त इस 16वें सेट में 20 साइंस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। तो जो लोग पुराने हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्हें तो खैर पता ही है कि ये सेट जो है एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चलती है। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि दोस्त यहाँ पे सेम टाइम पे प्रत्येक दिन आपका यहाँ पे रैपिड सेट आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लस टेस्ट का भी वीडियो मिलता है। ठीक है, तो जिसमें साइंस से ही आपको प्रिपरेशन कराते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो आने की संभावना काफी अधिक होती है। इसलिए वीडियो मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं जो आज 16वें सेट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसे देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए इसको, समझिए क्या कहा जा रहा है। कि कहता है इसमें कि किसी बंद कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर का डोर अगर खोल दीजिए तो कमरे का टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बंद कमरा है, फ्रिज का दरवाजा खोल दीजिए, क्या होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि दरवाजा कूलिंग करेगा, तो नहीं दोस्त, दरवाजा कूलिंग नहीं करेगा रूम के टेम्परेचर को। वो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके रूम का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि वृद्धि हो जाएगी टेम्परेचर में। अब जान लीजिए कि कैसे वृद्धि होगी। दोस्त जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक बंद कमरा है, उसके अंदर आपका एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, तो क्या करते हैं उसको जब चलाते हैं तो रूम को क्या करता है कि वो ठंडा कर देता है। तो फ्रिज में ठीक इसी तरह का होता है, गर्म हवा को निकाल करके बाहर फेंकने का काम करता है। तो वो बाहर कहां फेंकेगा दोस्त, आपके बंद कमरे में ही रखा हुआ है। तो बंद कमरे में ही फ्रिज से जो है गर्म हवा को निकाल कर फेंकती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि धीरे धीरे आपका जो है रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर आप यह मत सोचिएगा कि रूम का फ्रिज का डोर जो है खोल दिए, सो गए, रात भर जो है ठंडा कूलिंग करेगा। तो दोस्त लोग इतने फ्रिज या कूलर लगाते हैं, उन्हें लगाने की जरूरत ही नहीं होता। आराम से फ्रिज का डोर खोलते, आराम से चैन का नींद सोते। लेकिन नहीं, डोर खोल देने से रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम आपको लेकर के आए हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी जो है घूमना बंद कर देगा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देगा, किसी भी पिंड का भार पर कहता है कि निम्नलिखित किस स्थान पर जो है कहता है कि न्यूनतम होगा। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूमना अगर बंद कर देगा, तो इस पिंड को थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए, तब सोचिए कि क्या होगा। दोस्त पृथ्वी अगर रोटेट करना बंद कर देगा तो जान लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन जो है, जीवन का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पे आप जान लीजिए कि पहले तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि पिंड का भार जो है इसमें से किसमें न्यूनतम होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। वैसे जान लीजिए कि पृथ्वी अगर रोटेट जैसे कि अभी नॉर्मल कर रही है, तो ये जानना चाहिए, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहां पे सबसे अधिक होती है किसी भी पिंड का भार जो होता है सो, या कहां पे कम होता है। तो सेंटर में जो है, पृथ्वी के सेंटर में क्या होता है, केंद्र में सबसे कम होता है। उसके बाद जब आप चले जाइए भूमध्य रेखा पर, तो केंद्र से ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ध्रुव पर होती है, सबसे ज्यादा ध्रुव पर होती है। लेकिन जैसे ही जान लीजिए कि पृथ्वी रोटेट करना बंद कर देगा, वैसे ही ध्रुव पर जो होगा, जो सबसे ज्यादा रहता है भार, वहां पे आपका भार जो होगा वस्तु का वो कम जाएगा। 1% जो है क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर जो होगा क्या होगा, सेकेंड नंबर आपका कि कम जाएगा, भार कम जाएगा। आप भूमध्य रेखा पर जान लीजिए कि बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, पूछा भी जाता है इससे रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर, तीसरा नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कि एक प्रेशर कुकर है जिसका ढक्कन क्या होगा कि कस करके बंद किया हुआ है, सीटी भी उसकी जो लगती है वो भी सही स्थिति में। तो यह किसका उदाहरण है, तो देख लीजिए ये किसका उदाहरण। तो ये प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, तो ये क्या होगा कि आपका क्लोज सिस्टम पे आधारित होगा। किस पे, क्लोज सिस्टम पे, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लोज सिस्टम पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए कि स्थिर कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई वस्तु क्या कर रहा है कि रोटेट कर रहा है, गति कर रहा है, तो पिंड का कहता है कि त्वरण क्या होगा, कोणीय त्वरण क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पिंड अगर एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट करता है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण जो होगा वो 0 होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, कोणीय वेग के लिए है। कोणीय वेग में कोणीय त्वरण 0 होगा, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर कहता है कि प्रक्षेप्य गति के दौरान, ठीक है,
प्रक्षेप्य गति के दौरान कहता है कि गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, गतिज ऊर्जा के लिए सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, प्रक्षेप्य करने का मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर धीरे 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 जाता है, फिर एक पॉइंट पे जाता है, वहां पे वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि डाउन होता है, फिर वहां से क्या होता है कि नीचे गिरना शुरू करता है। तो गतिज ऊर्जा का क्या कहने का क्या मतलब कि उसमें गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे किसी वस्तु को प्रक्षेप्य कराएंगे, जैसे कि रॉकेट हो गया, दिवाली है, रॉकेट छोड़ रहे हैं, रॉकेट छोड़ेंगे, वहां पे काफी तेजी से ऊपर जाएगा, जाने के बाद कुछ पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के बाद वो फिर जो है डाउन होना शुरू करेगा। तो उसका गतिज ऊर्जा जो होगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद जहां से नीचे फॉल करता है, वहां पे उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा कि न्यूनतम होगा। क्या होगा? सबसे कम होगा, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त, ये सेकंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि यह उच्च बिंदु पर जाने के बाद क्या होता है कि इसकी गतिज ऊर्जा निम्न हो जाती है, फिर वहां से नीचे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्त क्या है कि त्वरण का मान 0 होता है, मतलब कि न्यूनतम होता है, 0 नहीं न्यूनतम होता है। ठीक है, क्या है? न्यूनतम, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी के नजदीक है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका क्या होता है कि त्वरण का मान जो होता है वो सबसे कम होता है बुध पे, और सबसे ज्यादा जो होता है वो बृहस्पति पे होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये चीजें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किस ग्रह का जो है त्वरण सबसे कम होता है, तो ये बुध का होता है। सबसे अधिक आप जान लीजिए कि बृहस्पति का होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी उपग्रह की समय अवधि जो है निम्नलिखित पर जो है किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है किसी भी उपग्रह की समय अवधि जो है सो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी उपग्रह की समय अवधि जो है दोस्त उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती है? मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी उसके त्रिज्या पर भी डिपेंड करेगा, उसके ऊंचाई पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन उसके मास यानी कि द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, उसके द्रव्यमान पे कोई डिपेंड नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, ये कहा जा रहा है कि किसी पिंड की गति को कहता है कि हम क्या कहेंगे जो एक नियम, मतलब कि एक नियमित कथा, अच्छा नियमित समय अंतराल में क्या होता है कि पुनः दोहरा देती है उसे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक चक्कर लगाया, फिर जो है एक समय, मतलब एक फिक्स टाइम होता है, और उस फिक्स टाइम में वो क्या करता है कि एक दोहराते रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक बार घूमने के बाद फिर दोबारा वो 365 के बाद जो है एक चक्कर लगा लेती है, तो उसका एक फिक्स टाइम होता है। तो वो क्या कहलाती है दोस्त? वो टाइम पीरियड कहलाती है या पीरियोडिक मोशन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, एक अवधिक गति कहलाती है। ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। जैसे सूर्य की गति बता ही दिए, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये एक क्या होता है कि पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, एक समय के निश्चित समय के बाद वो खुद को क्या करती है कि दोहराती रहती है। या पृथ्वी का अपने अक्ष पे भी घूमना एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, जो एक निश्चित समय के अंतराल के दौरान क्या होता है कि अपने आप को दोहराता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिक ऊंचाई पर क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो होता है वो कम क्यों हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वायुमंडलीय दाब आपका क्या होता है कि कमता चला जाता है। तो ध्यान लीजिए कि किसी भी पानी का क्वथनांक जो होता है दोस्त, वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पे ये डिपेंड करता है। तो जहां वायुमंडलीय दाब अधिक होगा उसका क्वथनांक भी अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो उसका क्वथनांक भी कम होगा। तो ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कमता चला जाता है। जैसे ही कमेगा वैसे ही उसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। तो कम होने का कारण यही है कि वायुमंडलीय दाब आप कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम जाता है, जिसकी वजह से क्वथनांक कम जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये चीजें कहा जा रहा है कि एलपीजी गैस है। ठीक है, एलपीजी गैस है, उसमें क्या होता है कि गैस कभी कभी लीक हो जाती है, तो उसको बहुत आसान तरीके से क्या करते हैं कि हम उसे पहचान लेते हैं। तो वो जो पहचान लेते हैं वो किस गंध के वजह से पहचान लेते हैं, यही जानना है।
ध्यान रखिएगा, वो गंध जो होता है दोस्त, वो मर्केप्टन, उसमें एथिल मर्केप्टन मिलाया होता है, जिसके हिसाब से वो बाहर निकलती है, वो स्मेल हमें आती है, हम जिससे पता कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर जो है लीकेज हो रही है। ठीक है, तो मिथेल मर्केप्टन, लेकिन मिथेल मर्केप्टन देख लीजिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं। हाँ, इसमें नहीं दिया हुआ है, मिथेल मर्केप्टन नहीं दिया हुआ है। जान लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको दे दिया प्रोपेन दिया हुआ है, तीसरा मिथेन दे दिया है, चौथा आपको दे दिया है क्या, एथेनथियोल, एथेनथियोल दे दिया है। तो जान लीजिए कि एथेनथियोन को ही दोस्त मर्केप्टन के नाम से हम लोग जानते हैं, जान लीजिए एथिल मर्केप्टन के नाम से। तो ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए मर्केप्टन अगर देते, एथिल मर्केप्टन अगर दे दिया तब तो सही है, अगर ना दिया तो ध्यान रखिएगा दूसरा ये भी दिया जा सकता है आपको, लेकिन ध्यान में रखना है इसलिए बता रहे हैं। और अब की बार का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बिल्कुल घुमाने वाला रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा जो आप चलिए पढ़े हुए हैं टिक मार लीजिए, बहुत घुमा करके आपको क्वेश्चन अब की बार दिया जाएगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा अटेंड किया कीजिए, देखा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट से ही रहेगा क्वेश्चन, ध्यान लीजिएगा कि कथन वाला जो कथन देखते हैं ना स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड जो है आपका 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा स्टेटमेंट से, अधिकांश क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम देखिए, देखते होइएगा बीपीएससी का कैसे स्टेटमेंट वाला एग्जाम रहता है, उसी तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डालेगा आपकी बार, देखते रहिएगा। इसलिए हर आपका जो है सेट में 2-3 स्टेटमेंट वाला हम क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसलिए क्लास रेगुलर किया कीजिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल कंप्लीट करा रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 40 नंबर पूछा जाता है और 40 नंबर हम यहाँ कंप्लीट करा रहे हैं। अगर उसको 40 नंबर आप साइंस में कंप्लीट कराते हैं, जॉब आपके कदमों में होगी। इसलिए आपको बताते हैं बिल्कुल मिस मत कीजिए क्लास को, हम साइंस के अलावा और कुछ कंप्लीट करा ही नहीं रहे हैं, इसलिए पूरा तरह से कंप्लीट कीजिए साइंस, एकदम जी जान लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट, कार्बन और हीरा तीनों क्या होता है कि कार्बन का ही अप्रूव होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए शब्द जो है सही उपयुक्त है। ठीक है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा तीनों तो क्या ही होता है, आपको हम बता ही दिए हैं कि तीनों जो है कार्बन का ही अप्रूव होता है, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन जो होता है सो। तो उसके लिए कौन सा होगा, देख लीजिए। पहला नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि आइसोट्रोप उसके लिए वर्ड सही है, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि आइसोमर्स सही है, या दोस्त तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि आइसोटोप सही है, या चौथा नंबर एलोट्रोप भी दे दिया है। ध्यान रखिएगा उसके लिए जो है तीनों वर्ड के लिए जो है एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है जो एलोट्रोप है। तो ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा एलोट्रोप। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट ये तीनों वर्ड के लिए एलोट्रोप सही है। अब समझ लीजिए कि थोड़ा सा एलोट्रोप होता क्या है, कि वैसे तत्व जो क्या होते हैं कि होते तो एक ही है लेकिन फिजिकली रूप में, भौतिक रूप में वो कई रूपों में पाया जाता है, तो उसे एलोट्रोप के कहते हैं। ठीक है, और जान लीजिए एलोट्रोप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए होता है, तत्व के लिए होता है। ये किसी यौगिक पे डिपेंड, मतलब ये यौगिक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि जल हो गया, तो जल का भी तो एक ही होता है H2O, वो भी 3 फॉर्म में पाया जाता है, जो ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो क्या उसको एलोट्रोप कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि जल क्या है कि एक यौगिक है, तो उसके लिए हम एलोट्रोप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम एलिमेंट के लिए करेंगे। अगर कोई तत्व अगर इस रूप में, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन एक तत्व है तो वो 3 फॉर्म में होता है, 4 फॉर्म में होता है, फ्लोरीन भी उसका ही जो है क्या कि अप्रूफ है। तो अगर कोई एक तत्व जो है 2 या 2 से अधिक रूपों में अगर भौतिक रूप में मौजूद रहता है, तो उसके लिए जो है एलोट्रोप हम वर्ड जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि एक कीटनाशक है, एक कीटनाशक का पैकेट है। पैकेट पे क्या हुआ है कि लेबल लगा हुआ है, उस पे स्क्वायर है, चरखुट्टा, स्क्वायर जानती है, वर्गाकार है। वर्गाकार को बीच से काटिएगा तो 2 त्रिभुज बन जाएगा। उसके सबसे निचले त्रिभुज में क्या कहा जा रहा है कि पीले रंग के, चमकीले पीले रंग के कहता है कि आपका उस पे कलर है। तो उस कलर का मतलब क्या है, कीटनाशक किस तरह का कीटनाशक है ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जब कीटनाशक वाला पैकेट जाइएगा खरीदने तो इस तरह का जो है साइन रहता है, आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए फिर आपको हम बता देते हैं। देखिए इसमें अगर स्क्वायर है, क्या है कि वर्गाकार है, और उसको बीच से काटिएगा 2 त्रिभुज बन गया। सबसे नीचे वाले त्रिभुज में अगर वो कलर आपको दिखाई दे रहा है तो दोस्त ये थर्ड नंबर क्या होगा कि अत्यधिक विषाक्त होगा। क्या होगा? अत्यधिक विषाक्त, मतलब कि पॉइजनिंग होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको निचले वाले त्रिभुज में चमकीले पीले रंग का अगर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, आपको हम साइन बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। देख लीजिए ये आपका साइन है जो हल्के पीले रंग का, चमकीले पीले रंग का रहता है, तो ये क्या होता है कि पॉइजनिक, मतलब कि पॉइजन, मतलब काफी डेंजरस वाली बात हो जाती है। ठीक है, अगर इसी में आपको हम बताते हैं कि दूसरा, अगर ये देख लीजिए, ये
स्क्वायर टाइप का है, वर्गाकार है। सबसे निचले में देख लीजिए ये क्या है कि ब्राइट ब्लू अगर दिखेगा तो ये डेंजरस का साइन होता है। इसी में आपको हम बता देते हैं कि ये देख लीजिए, ये ब्राइट अगर ग्रीन दिखेगा, ब्राइट ग्रीन दिखेगा तब इसका मतलब होता है कॉशन, मतलब कि सावधानी का ये संकेत होता है। ठीक है, पैकेट पे रहता है ये, जब कीटनाशक पैकेट जाइएगा खरीदने तो। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि अगर ये साइन रहेगा, ऊपर अगर खोपड़ी रहेगा, हड्डी रहेगा, क्रॉस का साइन रहेगा, अगर ये रहेगा तो ये जान लीजिए कि ये पॉइजन का साइन होता है। ठीक है, तो काफी डेंजरस होता है साइन ये। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये पूछे जाते हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आपको दे दे, लेकिन ये पूछा भी गया है इसलिए हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोना और चांदी का प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला मिश्र धातु है। जी हाँ, सोना और चांदी का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला मिश्र धातु का पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर दोस्त, ये सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है कि सोना चांदी का प्राकृतिक रूप में मिश्र धातु पाए जाने वाला ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन ही धातु क्या हुआ था कि बनाया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, सोना चांदी के प्राकृतिक रूप में जो मिश्रण के रूप में होता है ये पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है तरल रॉकेट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए रॉकेट में तरल रूप में जो है ईंधन के रूप में, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि क्रायोजेनिक ईंधन का जो है इस्तेमाल, क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर क्या कहा जा रहा है दोस्त, किसका कहा जा रहा है? तो इसमें कह रहा है इसको कि कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, या तीसरा नंबर दे दिया है आपको कि प्रोपेन का इस्तेमाल करते हैं, और चौथा नंबर आपको दे दिया है कि उपयुक्त में सभी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्त किसका इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं करेक्ट आंसर कि तरल रूप में जो है आपको इस्तेमाल जो करते हैं रॉकेट के ईंधन के रूप में दोस्त, ये सेकेंड नंबर क्या, मीथेन, मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। अब जान लीजिए, आपको थोड़ी सी हम बता भी देते हैं, समझा देते हैं कि रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। ठीक है, उसके तरल के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो मेथनॉल, मेथनॉल भी होता है और एथनॉल भी होता है। ध्यान रखिएगा, मेथनॉल और एथनॉल दोनों इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों को आप जान लीजिए कि मेथनॉल जो होता है उसको जो कहा जाता है दोस्त एम स्टॉप आपको फ्यूल कहा जाता है, और एथनॉल जो होता है उसको जो है बी स्टॉप फ्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी उसमें इसका इस्तेमाल जर्मनी जो था काफी ज्यादा मात्रा में भी किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दे दिया है, क्या दे दिया है, ट्रिटिकेल। हाँ, ट्रिटिकेल जो है दुनिया की पहली मानव निर्मित जो है फसल है। तो वह फसल जो है जिसे डैश के संकरण से विकसित किया गया है, किसके हाइब्रिड से विकसित किया गया है, ट्रिटिकेल। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। ट्रिटिकेल दुनिया का पहला जो है मानव निर्मित फसल है, मानव ने ही उसे तैयार किया है। आर्टिफिशियल एक तरह से कहिए कि आर्टिफिशियल कल्चर एग्रीकल्चर है। ठीक है, ट्रिटिकेल तो वो किसके संकरण से, किसके हाइब्रिड से तैयार की गई है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं दोस्त, ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। गेहूं और क्या है कि राई के हाइब्रिड से ट्रिटिकेल जो है दुनिया का पहला जो है मानव निर्मित फसल तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि फल रहित पुष्पीय पौधों को क्या कहा जाता है, जिसमें मतलब फल नहीं लगता, फूल तो लगता है लेकिन फल नहीं लगता है, तो वैसे पौधों को दोस्त कहते क्या है? देख लीजिए, कहता है कि बांझ वाले पौधे कहते हैं, या एंजियोस्पर्म कहते हैं, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि आदिम कहते हैं, या चौथा नंबर आपको दे दिया है दोस्त जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैसे पौधे जिसमें फूल तो लगते हैं बट क्या है कि फल नहीं लगते हैं, फ्रूटलेस होता है वो पौधा, तो उसे जो है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत उसे क्या है कि रखा गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वास, हृदय की धड़कन, नींद, जगना, और आपको कहता है कि किसी भी चीज को सीखना मस्तिष्क में कहता है कि वो किस भाग द्वारा जो है नियंत्रित होता है। ठीक है, ये सभी चीजें जो क्रिया होती है वो ब्रेन के किस भाग से उसको कंट्रोल होता है ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, आप बताते हैं आपको दोस्त, ये सभी जो होती है जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, नींद आना, जगना, या भूख लगना पर खाने पर, ये मस्तिष्क जो होते हैं दोस्त जान लीजिए कि पश मस्तिष्क में होते हैं। किसमें होते हैं? पश मस्तिष्क में। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा,
स्पष्ट मस्तिष्क में ये सभी चीजें होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे कहता है मजबूत मांसपेशी, क्या नाम है उसका? अपने भार के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने शरीर के वेट के अकॉर्डिंग इसमें कहा जा रहा है कि मैटर मांसपेशी होती है। क्या होती है? मैटर मांसपेशी होती है। और यह मैटर मांसपेशी कहां उपस्थित होता है, यही इसमें कहा जा रहा है। शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी होता है शरीर के वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैटर मांसपेशी, वो कहां उपस्थित होता है, यही कहा जा रहा है। पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि हाथ में होता है, दूसरा नंबर जबड़ा में होता है, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि जांग में होता है, चौथा छाती में होता है। दोस्त होता क्या है? मैटर मांसपेशी जो होता है, सो ध्यान रखिएगा। आपको बताते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? ये जबड़ा जो होता है दोस्त, इसी जबड़ा में क्या होता है कि मैटर मांसपेशी होती है जो सबसे मजबूत होती है अपने शरीर के वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है दोस्त, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टेम संकरण नहीं है, मतलब स्टेम रूपांतरण नहीं है, संकरण नहीं, रूपांतरण नहीं है। ठीक है, स्टेम करने करता तो कि ताना का रूपांतरण नहीं है। स्टेम मतलब ताना होता है, तो ताना का रूपांतरण नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है क्या होता है कि आलू क्या होता है कि दोस्त, वो तना का रूपांतरण होता है। प्याज तना का रूपांतरण होता है, अदरक तना का रूपांतरण होता है। तना ही तो खाते हैं उसका हम लोग, लेकिन इसमें से किसका नहीं खाते? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि दोस्त ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, शकरकंद। शकरकंद जो मतलब स्वीट पोटैटो जो हम लोग कहते हैं, वो तना का रूपांतरण नहीं होता है। वो क्या होता है कि एक जड़ होता है, ठीक है, और जड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं कि उसको खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन है। जो लोग अगर जानते होंगे वो उनका नाम बताएंगे, जो लोग नहीं जानते हैं दोस्त जान लीजिए ये चीजें। दूध को एंजाइम की बातें कर रहा है, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम देता है। बैक्टीरिया अगर रहता तो हम इसमें लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया मार देते कि लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध को दही में बदलने का काम करता है, जमाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम की बातें कर रहा है, एंजाइम की, न कि बैक्टीरिया की बातें कर रहा है। तो एंजाइम जो होता है, दूध से जो दही बनती है उसमें जो एंजाइम होता है दोस्त, रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन। ये फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, रेनिन। रेनिन एंजाइम होता है जो दूध से दही के बनने की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो दोस्त ये था अपना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सेट में डाला हुआ था। ठीक है, इसी तरह से डेली इसी वक्त क्या होता है कि आपका सेट आता है, प्लस टेस्ट भी चलता है इस एप्लीकेशन से। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। आज भी सेट एक्टिव है रात 11 बजे तक के। तो जो लोग अभी टेस्ट देना चाहते हैं फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर से, और वहां पे जाकर के क्या कीजिएगा कि सेट लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी तरह की समस्या होगी सेट लगाने में, दोस्त टेस्ट देने में, तो यह नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल या मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, या एप्लीकेशन में चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। हम रिप्लाई देके आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक बचे हुए हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, अभी तक नहीं दिए हैं, तो दोस्त जाइए फटाफट दे लीजिए, क्योंकि मिस कर दीजिएगा सेट, फिर दोबारा ओपन नहीं होगा टाइम खत्म होने के बाद। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जाइए। और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और एग्जाम में आने की संभावना उन सभी क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग कर रखे हैं लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम कल लेकर के आएंगे वो वीडियो जो लोग टेस्ट दिए हैं उन सभी का स्कोर कार्ड। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।